यीशु के अलौकिक ज्ञान और अधिकार के सामने धर्मगुरु नहीं टिक सके। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि यीशु के भाई उस पर विश्वास नहीं करते थे कि वही मसीह है जैसा वह अपने विषय में कहता था। यीशु ने अपने भाइयों को कहा कि वे मंडपों के पर्व में चले जाएं, लेकिन उसके जाने का समय अभी नहीं हुआ है, मतलब यीशु के। ऐसा उसने इसलिए कहा क्योंकि वो जानता था कि यरूशलेम में फरीसी और महायाजक उसको मार डालने की ताक में थे। लेकिन यीशु अपने समय से पहले किसी अप्रिय घटना का शिकार नहीं होना चाहता था, इसलिए उसने गुप्त रूप से यरूशलेम जाना ही उचित समझा ताकि धर्मगुरु उसके विरुद्ध कोई योजना ना बना सके। तो अब आगे यूहन्ना 7:10, परंतु जब यीशु के भाई पर्व में चले गए तो वह आप ही प्रगट में नहीं परंतु मानो गुप्त होकर गया। यरूशलेम में पर्व के समय 3 वर्ग के लोग थे। पहला, फरीसी और महायाजक, जिनमें अधिकांश सदूकी थे महायाजकों में, और वे सब मिलकर यीशु को मार डालना चाहते थे। दूसरा, वे लोग जो रोमी साम्राज्य के अलग अलग भागों में फैल गए थे और पर्व के लिए वहां से यरूशलेम आए थे। ये वे यहूदी थे जिन्होंने यीशु के विषय में सुन रखा था और वे उससे मिलने को उत्साहित भी थे, लेकिन वे ये नहीं जानते थे कि धर्मगुरु यीशु को मरवा देना चाहते हैं। तीसरा वर्ग, वे यहूदी जो यरूशलेम के निवासी थे, और बहुत संभव है कि वे तो अपने धर्मगुरुओं के साथ ही होंगे, यीशु के नहीं, क्योंकि यरूशलेम उनकी धार्मिक राजधानी थी। तो कुल मिलाकर पर्व के समय यरूशलेम में कुछ मिली जुली भीड़ थी, 11। तो यहूदी पर्व में यीशु को यह कहकर ढूंढने लगे कि वह कहाँ है, और लोगों में उसके विषय चुपके चुपके बहुत सी बातें हुई। कितने कहते थे वह भला मनुष्य है, और कितने कहते थे नहीं, वह लोगों को भरमाता है। तो भी यहूदियों के भय के मारे, मतलब यहूदियों के सरदारों के भय के मारे, कोई व्यक्ति यीशु के विषय में खुलकर नहीं बोलता था। यीशु की प्रसिद्धि तो गलील से यरूशलेम तक फैली हुई थी, इसलिए बहुत से यहूदी पर्व के समय यरूशलेम में उससे मिलने को आतुर थे, क्योंकि यीशु चमत्कार और चंगाइयाँ करता था। लेकिन यीशु तो गुप्त रूप से यरूशलेम पहुंचा था, इसलिए लोग उसे ढूंढ रहे थे कि वो कहाँ है। अभी यीशु के क्रूस पर जाने का समय नहीं आया था। कुछ लोग कह रहे थे कि यीशु भला मनुष्य है, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि यीशु भरमाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही व्यक्ति के बारे में 2 अलग अलग बिल्कुल विपरीत धारणाएं कैसे हो सकती हैं? यीशु तो चंगाइयाँ देता था, दुष्ट आत्मा निकालता था, लोगों को रोटी खिलाता था, तो फिर कोई उसके बारे में बुरा कैसे बोल सकता था? वैसे हमने भी अपनी मिनिस्ट्री में ये सब अनुभव किया है। हमारे YouTube चैनल पर कुछ लोग तो ये लिखते हैं कि हमारे संदेशों के माध्यम से उन्हें बाइबल अच्छे से समझ आ रही है, उन्हें बहुत आशीष मिल रही है, उनके जीवन में बहुत बदलाव आ गया है और उनके पाप और बहुत सी बुरी आदतें छूट गई हैं। तो दूसरे कुछ लोग लिखते हैं कि तुम्हें तो भाई बाइबल आती ही नहीं है, तुम तो बिल्कुल झूठ और गलत सिखाते हो, ऐसा वे लोग मेरे बारे में लिखते हैं। हमारी मिनिस्ट्री तो सिर्फ ये देखती है कि क्या हमारे संदेशों से लोगों के जीवन में सुखद बदलाव आ रहे हैं, उनकी सोच सांसारिक से आत्मिक हो रही है, क्या वे परमेश्वर के और निकट जा रहे हैं, क्या वे पापों से दूर हो रहे हैं, इत्यादि। अगर ये सब हो रहा है तो हम समझते हैं कि हमारी शिक्षाएं परमेश्वर की ओर से हैं और परमेश्वर ही हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। जिस दिन हमें लगेगा कि लोगों के जीवन में कोई अच्छा बदलाव नहीं आ रहा, उस दिन हम अपनी मिनिस्ट्री बंद कर देंगे। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे मार्च के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी मार्च का महीना शामिल है उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में मार्च के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप
गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindibiblesteady.com टाइप करें। मतलब पूरा hindibiblesteady.com एक साथ बिना किसी गैप के। तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindibiblesteady.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।